नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है सीता और स्वर्ण मृग। वाल्मीकि रामायण के तीसरे खंड अरण्य कांड में उस मृग का वर्णन मिलता है। चमकीले धब्बों वाला एक सुंदर स्वर्ण मृग, एक ऐसा मृग जो चलता तो सैकड़ों रत्नों की झिलमिलाहट उत्पन्न होती। नीलमणि, चंद्रकांत, काली आभा और जम्बूमणि जड़ित इसकी लचकदार स्वर्णीय काया थी। और इस तरह कथा आगे बढ़ती है। यह मृग असल में मारीच नाम का एक राक्षस था, जिसे राक्षस राजा रावण ने राम द्वारा अपनी बहन शूर्पणखा से अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए लंका के द्वीप राज्य से चुना था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के प्रणय निवेदन को ठुकराते हुए उसकी नाक और कान काट दिए थे, और इसी का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने रावण को उकसाया कि राम लक्ष्मण के साथ जो नारी रहती है वह बेहद सुंदर है और उस वन में नहीं बल्कि लंका में होना चाहिए। तो रामायण में इस बिंदु पर राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में के वन में रहते थे। अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए वे निकले थे। अंधकार भरे खतरनाक वन में राम और लक्ष्मण ने सीता के निवास और वन में विचरने वाले वन्य पशुओं, दैत्यों और बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए एक छोटा किंतु सुंदर आश्रम बनाया था। मरीच को राम और लक्ष्मण को प्रलोभित करके सीता से दूर ले जाने का दायित्व दिया गया था, ताकि रावण धावा बोलकर असहाय सीता को 1000 मील दूर अपने राज्य लंका में ले जा सके। अतएव मरीच ने सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया और राम के आश्रम के निकट इस प्रकार चलने लगा कि उस पर सीता की दृष्टि पड़ सके। और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही सीता ने सूर्य के समान चमकते हुए उस मृग को देखा तो उन्होंने अपने पति और देवर से उसे लाने के लिए आग्रह किया। मरीच कुलाते भरता हुआ आश्रम से दूर निकल गया और राम उसका पीछा करने लगे। काफी दूर तक पीछा करने के बाद राम ने मृग का वध कर दिया, और वह भी स्वर्णित तीर से ही। मरते हुए मरीच ने राम की आवाज में अंतर्नाद किया, हे सीता, हे लक्ष्मण। वहां से दूर आश्रम में भयभीत सीता छल का शिकार हो गई और लक्ष्मण को राम को ढूंढने के लिए कहने लगी। और फिर सीता के बहुत आग्रह करने पर लक्ष्मण ने सीता माता के चारों ओर लक्ष्मण रेखा आंकी और वे उन्हें सुरक्षित करके भैया राम को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और तब रावण एक भिक्षु वेश लेके उनका अपहरण करने के लिए निकल पड़ा और भिक्षा देने के लिए उस लक्ष्मण रेखा के बाहर आने के लिए कहने लगा। जैसे ही माता सीता उस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली तो रावण ने उनका अपहरण कर लिया, और इस प्रकार सत्य, न्याय और अपनी प्रिय पत्नी के लिए राम का संग्राम आरंभ हुआ। चमकने वाला हर वस्तु स्वर्ण नहीं होता, किंतु इसके सम्मोहन से भला कौन बच सकता है। तो ये थी हमारी आज की कथा की कैसे हुआ था सीता का हरण और कौन था वो राक्षस जिसने मृग का रूप धारण किया था। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।